पहले पार्ट ऑफ नक्सोमिका में अपन ने क्या देखा, डिस्टर्ब ओवर स्टूबिंग देखा कि भैया डिस्टर्बेंस बीच बीच में बोलना ये उसको पसंद नहीं है। अगर डिस्टर्ब हो जाए तो एंगर हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, वहीं पर झगड़ने लग जाता है, यही करो तुम ही करो, लो बात में फ्राउन आ जाता है, फ्राउन आ जाता है कि ये क्या बकवास की बात कर रहा है। ऐसे वक्त में उसको आराम चाहिए, क्वाइट चाहिए, शांति चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर ये भी था कि इरिटेबिलिटी, जब वो तकलीफ में है, चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन बहुत ही रेवरेंस के साथ और अपनी बात जो है वो एकदम अदब से बात करता है, एकदम ये सब बातें, जब तक कि उसको कोचे नहीं, जब तक कि आप कुछ बेहुदा सवाल ना पूछ ले कि आपको ऐसा होता है तो फिर आपको स्वभाव कैसा है। बकवास पसंद नहीं है। हाँ, बकवास पसंद नहीं है, काम की बात, सटीक से बात, एकदम परफेक्ट बात, ठीक बात। फास्टिडियसनेस थोड़ा सा अपन ने उसका देख लिया कैसा होता है, लेकिन उसको मालूम है उसको क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, मेंटल एजिलिटी, ये सब चीजें अपन ने देख ली। अभी थोड़ा सा अपन ने देख लिया कि बीमारी के दौरान वो दिक्कत कैसी है, उसको उसका एडेप्टेशन कैसा है, उसका रिएक्शन कैसा है, वो अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा समझेंगे नक्सोमिका के आदमी को। अभी मैं थोड़ा सा फास्टिडियस यहाँ पे हो रहा हूँ। फास्टिडियस का एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा नहीं तो चैन नहीं पड़ेगा ना, नक्सोमिका टाइप। ये जो अपने मित्र हैं कृष्णा, इनकी जो अर्धांगिनी है प्राची, वो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो हम लोग जब लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं और कैमरे का सेटअप करते हैं तो ये उनको गाइड करते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से करो, इतना इतना एंगल होना, मतलब प्रोफेशनल को समझाते हैं भाई साहब। तो इस तरीके का फास्टिडियस या परफेक्शनिज्म नेचर इनका नहीं, ये इसमें और क्या होता है ना, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक डाइजेस्ट शांति नहीं होती है। देखो अभी मुझे भी नहीं शांति से बैठा जा रहा है। तो नक्सोमिका क्या होता है ना, मैं इसी चक्कर में, जैसे आर्सेनिक जो होता है ना, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, फास्टिडियस इतना नहीं होता कि खुद का नुकसान करे, लेकिन ये नक्सोमिका बेवकूफ होता है, फुलिश के रूबरिक देखेंगे आपको। बेवकूफ क्यों, इन बिजनेस इनकैपेसिटी होती है, मतलब ये इस नेचर की वजह से क्या करते हैं ना, अच्छा होना चाहिए, अच्छा देना है सामने वाले को, तो आपका नुकसान होगा, फायदा आपको नहीं होगा, तो लेकिन इसको चल जाता है। तो जैसे मुझे ये, जैसे हम अभी क्लिनिक में बैठे हैं, ये जो टाइल्स लगानी थी ना, उसको भी ऐसे हुआ, उसने गलत थोड़ी सी शेड चेंज कर दी जो हमने सिलेक्ट की थी नहीं थी, तो लगाने के बाद उसको उखाड़ने को बोला मैंने, और उसमें काफी पैसे मेरे खर्च हुए, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने ये चाहिए थी, वही करना, इसलिए नुकसान। एक और एग्जाम्पल, एक पेशेंट था मेरा जिसकी वाइफ ने बताया, मैंने पूछा इसका नेचर कैसा, जैसे अभी हम नेचर के बारे में समझना चाहते हैं ना नक्सोमिका के, कि ये कैसे, इनका नेचर कैसा, क्या कैसे पूछा, तो उसने बताया सर ये इनके जैसा आदमी नहीं हो। क्या हुआ सर, इन्होंने ना सर बुलेट ली थी, तो हस्बैंड, रुको मैं बताता हूँ, रुको मेरी बेवकूफ मैं बताता हूँ सर, क्या हुआ ना, वो बुलेट ली थी सर, वो सेकेंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड, मतलब 2-3 बार यूज करी हुई पुरानी बुलेट ली थी 60-70 हजार में, 60,000 में, और उसमें फिर उसने एग्जॉस्ट चेंज किया, फिर उसको आवाज अच्छा नहीं आया, फिर वो दूसरा लगाया, फिर उसका कलर चेंज किया, टंकी चेंज करी, सीट कवर, सारी चीजें चेंज करी, और उसकी वाइफ ने बताया सर इन्होंने उसके ऊपर
ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए खर्चा किया। 60,000 की लेकर लाख रुपए खर्चा किया। मतलब 1,60,000 तक पहुंच गए और नई बुलेट उस समय आती थी कुछ 1,80,000 1,80,000 में नई बुलेट आती थी। अब आप ये सोचो, ऐसा व्यक्ति इतना फास्टिडियस नेचर की वजह से किसी कंपनी में काम करेगा तो क्या कमाएगा और क्या गमाएगा, गमाता रहता है। तो उसकी एम्बिशन तो बहुत हाई होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क करते 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 बहुत अच्छा करना है, क्योंकि पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट ने चाहे मजा मस्ती करना है, दारू पीना है, रात में रेवरी करना है, जा करके बाहर जाके घूम फिर करके आना है, लेकिन काम परफेक्शनिज्म में करते करते जो रियल फायदा होना चाहिए, पैसा तो लाओ घर पे, काम तो बहुत अच्छा करते हो, पत्नी बोलेगी, पैसे का कोई वही नहीं, वैल्यू नहीं, क्योंकि काम परफेक्ट होना चाहिए, उसकी वैल्यू है, और वहीं पर उसका एम्बिशन आगे तो कैसा है, इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल और आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर थाना में एक पान वाला है, मयूर हमेशा उसके पास ले जाता है, बोला थाना में पान वाला है, और उसके पास जरूर मयूर ले जाता है हमारा कि आ जाओ नक्सोमी का सीखते। और उसके पास भीड़ लगा रहता है और लोग चुपचाप बैठे हैं, मतलब पान चाहिए, और 15-15 मिनट लोग खड़े रहते हैं पान के लिए, 15 मिनट। और अगर अभी मयूर बता, अभी मजा देखता, मयूर जाएगा, बोलता अरे भैया दो ना जल्दी यार, पान दो ना, तो बोलता साहब 1 मिनट पान चाहिए, 20 मिनट लगेगा। अरे 20 मिनट, और पान तो चाहिए, 20 मिनट लगेगा। इधर इतना भीड़ लगा है ना, ऐसे ही नहीं, ये ऐसे लगा के वो ऐसे जो 10 मिनट घिसते बैठेगा तो वो 10 मिनट घिसते ही रहेगा। वो 10 मिनट में 10 पान नहीं बनाएगा, एक ही पान में घिसेगा, लेकिन जो ऐसा पान बनाएगा पूरे थाना में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब देखिए, ये फास्टिडियसनेस और ये परफेक्शन के इसमें 10 कस्टमर गवा देता है, 10 कस्टमर चले जाते, अरे बोले यार 2 तो आदमी तो चले गए आपके, जाने दो, कहीं से भी पान खाने दो, ऐसा पान कहीं नहीं मिलेगा। जो अगर ये पान चाहिए, अच्छा पान खाना यहाँ पे तो यहीं पर लाइन लगा कर खड़ा रहेगा वो। इस घमंड में, इस ईगो में, इस ईगो में, इस आर्डेंटनेस में ये बिजनेस गवा देता है, और इसीलिए सक्सीड्स में सफलता नहीं मिलती, और उसी का डिसअपॉइंटमेंट। और वो पान वाला है और आप ऑफिसर हो, कोई भी हो, नहीं लाइन में खड़े करके खाना है, और प्रधान आ जाओ तुम लाइन कोई में। भी नहीं। मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। हमारे यहाँ पे एक चाय वाला भी ऐसे ही था, बहुत बढ़िया चाय मिलता था, और मैं भी फास्टिडियस मैं उसी के पास जाता था चाय पीने। वो ये चाय में घुमाते रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा। मैं एक बार शुरुआत में लेट हो रहा था, उसको बोला भैया थोड़ा जल्दी, तो उसने जल्दी बोला ना, ऐसे देखा फिर बनाओ चाय बनाओ। तो ये आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे। ये क्या होता है ना, बंदा नक्सोमी का ऑफिस में भी सारी चीजें परफेक्ट करना चाहता है और नहीं हो पाता है, या फिर किसी की रुकावट आती है, बॉस उसकी सुनता नहीं है, तो बहुत बार झगड़े में उलझ जाता है। इसलिए उसमें एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। मतलब ये अपने सबऑर्डिनेट्स जो है ना, उनसे काम उनको सिखाता है, अच्छे से करा के लेता है, और उसका कॉन्फिडेंस होता है कि वो अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे सबऑर्डिनेट्स है, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन बॉस को चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसको नफा चाहिए, और ये इसको चाहिए परफेक्ट, इसको एफिशिएंसी चाहिए, बॉस को कंपनी का नफा चाहिए। वो बोलते तू कैसे भी कर, 19, 20, 24, 44 कैसे भी कर ले, लेकिन फायदा ला, माल जल्दी प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए जल्दी। ये बोलते हैं नहीं सर, कल की बात, अगर 2 दिन लगने हैं ना तो 2 दिन लगने हैं। मैं और सर घर में जाके सही है, सही ही करूंगा, गलत नहीं करूंगा। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और मोरल फिर ये झगड़ा करता है काफी बार। अगर बॉस उतना, उस डिपेंड करता है बॉस कैसा है, तो बहुत बार ये बॉस मतलब कोई अथॉरिटी वाला बंदा उसके अगेंस्ट डिफाइंड होता है, नहीं सर टाइम लगेगा, मेरे बंदे बराबर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को अगर 1 हफ्ता लगने वाला है तो 1 हफ्ता लगने वाला है, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए इसके हमेशा ये सक्सीड, जैसे लोग ने बहुत बढ़िया सक्सीड नेवर, क्योंकि ये कभी ये हैप्पी नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता परफेक्शन के साथ। उसको लगता है नहीं यार ये हुआ ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो ये हमेशा, ये तो फेलियर्स ज्यादा आते हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, इस तरीके के रूब्रिक नक्सोमिका में बहुत है। एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, एम्बिशन डिसीव्ड का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं यस बताता हूं। प्लीज एग्जांपल्स केस ये क्या है, ये एम्बिशियस बंदा होता है, बहुत परफेक्टली हर एक चीज करता है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, सब कुछ उसको क्लैरिटी माइंड है, क्या करना है उसको पता है, मैं 12th हो जाऊंगा फिर ये करूंगा, मैं उसको पता है इतने नंबर्स आने वाले तो आने ही वाले हैं। नक्सोमिका इधर उधर नहीं होता है। तो एक बंदा था, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था जॉब करने के लिए, तो वहां पे कुछ क्राइटेरियाज थे
कुछ एग्जाम देनी थी और एग्जाम के लिए उसका जो अपर लिमिट था वो कुछ ईयर्स थे, 36 या 35 ईयर का एज का लिमिट था। और ये बंदा यहाँ पे इंडिया में काफी सीनियर था, काम कर रहा था। और क्या हुआ कि उसको एम्बिशन थी, पैसा कमाना है, परफेक्टली करना है, सब कुछ था। और किसी और की गलती की वजह से फॉर्म वॉर्म भरने में लेट हो गया और कुछ दिनों की वजह से ना उसकी वो अपॉर्चुनिटी चली गई, मतलब एज उसका ओवर एज ओवर हो गया और वो हाथ से निकल गया। मतलब एम्बिशन डीसीयू मतलब क्या होता है कि मतलब इसको लग रहा था ये होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड थी, होगा 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 होगा, लेकिन समझ में आया कि सब कुछ कर है उसके पास, सब कुछ है, और उसके बाद फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट मतलब ये इसके उसके बाद ना वो निराश हो जाता है। कभी कभी उसकी फिर वो एम्बिशन पूरी तरह चली जाती है, वो एंड में हो जाता है ऐसे निराश हो जाता है, मतलब बीमार पड़ता है। ये एम्बिशन ऐसे डीसीयू होने की वजह से वो बीमार हो जाए। तो नक्सोमिया की कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हमने इग्निशिया, नाइट्रोमोर, पल्सरेला सबके कॉन्फ्लिक्ट देखे ना कैसे होते हैं। जैसे सेपिया के कॉन्फ्लिक्ट डोमेस्टिक होते हैं, ऐसे नक्सोमिया के कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके के होते हैं जहां पे वो परफेक्टली कोई चीज कर नहीं पा रहा है, उसके पास करने की क्षमता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। फिर और कोई ना कोई फिर ऐसी चीजें आती कि उसके ऊपर इंडिग्नेशन होता है, उसके ऊपर उंगली उठाने की नौबत आती है और उंगली उठती है तो वो कभी सहन नहीं पाता, सहन नहीं कर। जैसे मेरे पास एक केस थी, जैसे वो रोल शॉप आयन ये होती है ना इस्पात कंपनी, तो आयन मिल में वो रोल शॉप में था। रोल शॉप मतलब वो इतना बड़ा स्लैब होता है ना आयन का, उसको रेड हॉट करते हैं, फिर वो 2 बेलने होती है, उसमें से उसको ये करके उसका पतरा बनाते हैं। अभी उस पतरा कौन सी कितनी mm का बनेगा वो दिया होता है, तो उतनी mm का बनाना है, तो ये रोल शॉप इसके हाथ में था और वो रोल शॉप एकदम स्पिक एंड स्पैन फैंटास्टिक मेंटेन करता था। और ऐसा था कि बाकी की जितनी कंपनियां हैं उसकी सब कंपनियों में 1 घंटे में कि भैया 8 रोल निकलते हैं या 7 रोल निकलते हैं, ये इतना एफिशिएंटली काम करता था कि बाकी की कंपनियों से ज्यादा ये 10 रोल निकालता था, 2 रोल एक्स्ट्रा निकलते थे हर घंटे। मतलब इतना फैंटास्टिक काम था, इतना उसका परफेक्ट भी ये किया था, पूरा एफिशिएंसी। और वो सेट आके बोलता था 10 ही रोल निकलते हैं, 12 नहीं निकलेगा। ये टेक्निकल चीजें सब जानता है कि टेक्निकली उसको कितना तान के भी 10 के ऊपर किसी का बाप नहीं निकाल के दिखा सकता। ये 12 की बात कर रहे तो समझते हैं इसको। और ऐसा होता था ना किसी कारणवश, जैसे वो बेलन है जो उसको ये करती है, अगर वो किसी कारण टूट जाता है, कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा होता था महीने में एक बार वो क्रैक हो जाता है, रोल शॉप बंद हो जाएगा 2 घंटा रोल शॉप बंद, 2 घंटा रोल शॉप बंद, यानी कि 20 हुए नहीं रोलिंग, 20 निकले नहीं, तो ऊपर से सेट राशन पानी लेके सब गाली गलौज देके चालू। तो इसकी खोपड़ी सरक जाती थी कि पूरी इंडिया में ऐसा रोल शॉप नहीं जहां पर 8 के ऊपर रोल निकलते हो। ये इंडिग्नेशन है, राइटियस एंगर है। मैं तो 200% काम में क्वालिटी दे रहा हूँ, प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ, फिर भी ऐसा गलत, ऐसा इल्जाम, मेरे को हेल्थ रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ये देखो इसमें ना दोनों बातें आ गई, ऑनर भी आ गया, डिग्निटी भी आ गई। देखो इसमें ना ऑनर और डिग्निटी में फर्क क्या, किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब दे देते हैं। डिग्निटी क्या होती है ना, आप आपको थोड़ा सा ऊपर समझते हो, मतलब मेरे जैसा परफेक्ट सर, मेरे जैसा पान कोई नहीं बना सकते, वैसे पान कोई मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता, मैं जितना अच्छी तरह से करता हूँ, ये खुद को ऊपर समझ रहे हैं। और ऑनर वुंडेड कब होता है, जब ये बात किसी ने उंगली उठाई और न्यूज फैल गई दुनिया में, आजू बाजू वाले के लोग जब बोलते ना है ये साला ये संतोष का अभी तो उसका क्वालिटी उसको निकाल दिया कंपनी से। मतलब यहाँ पे जो दूसरे लोग है ना वो आपको ऑनर करते हैं। हाँ। तो वो ऑनर अगर वुंड होता है मतलब दूसरों को फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते आप। डिग्निटी में क्या होता है, अपने आप में हर्ट हो जाते हो आप, मैं नीचे ऊपर, ये मैं यहाँ पे समझता हूँ और लोग मुझे यहाँ की इज्जत दे रहे, तो अंदर से गुस्सा आता है, इंडिग्नेशन होता है। और ऑनर क्या होता है, जैसे औरम में होता है ना, बाकी के लोगों की नजरों में आपकी लेवल कम हो जाती है, ये ऑनर होता है। तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा गई। तो ऑफकोर्स उसने फिर वो वहां पर रहता था और जिस दिन गाली गलौज पड़ जाए उस दिन ये रात भर सो नहीं पाएगा, फिर उसको एसिडिटी हो जाएगी,
फिर सर दर्द मतलब देखो ये बीमार कैसे होता है ये नक्सोमी ऐसे बीमार हो जाएगा। नक्सोमी का हर चीज एकदम परफेक्ट और क्लैरिटी के साथ करता है, बहुत जान लगा के करता है। तो किसी वजह से रुकावट आती है, जैसे इस केस में उसका बॉस बोलता है 10 ही कर रहे हो, तो उसको गुस्सा है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो बंदा है नक्सोमी का ना, वो जैसे मेरे पास एक केस थी, जो आईटी का बंदा था, डेवलपर था, वो इतने अच्छे से कोड लिखता था, सब कुछ करता था, हर एक चीज, फिर भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करता था, कुछ ना कुछ गलती आती थी और काम नहीं करता था। फिर बॉस चिल्लाता था उसको, इसको हेडेक चालू हो जाता है, एसिडिटी चालू हो जाती थी, क्योंकि अरे मैं इतना सही कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ सर, मेरे जैसा कोई और कर भी नहीं पाता, मैं इतना अच्छे क्यों वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये इतना परफेक्ट है। मतलब वो उसकी ग्रामर, उसका लिटरेचर, उसका साइंस सब कुछ परफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी फेल हो रहा है। यार क्यों मेरे से क्यों फेल हो रहा है ये, फिर वो उसके हेडेक चालू होता है, फिर वो बीमार पड़ता है, एलिमेंट्स फिर आती है। इसका एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम साइंटिफिक एंड लिटरेरी फेलियर। ऐसे इसमें भी क्या हुआ, 10 करके भी यार फेल हो रहा है। तो ये चीज इस तरीके से प्रेजेंट होती है। कभी कभी बीमार हूं यार, पेट दर्द हो रहा है, मैं पेट दर्द की वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, सर देखो ये इतना मैं एक्सेल बना के सब कुछ मैच कर रहा हूँ, हर एक चीज, मतलब हर साइंटिफिक सॉल्यूशन वो ढूंढ के आ गया। सब सीनियर से सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, मतलब साइंस ही हुआ ना, ये सारा ग्रामर, लिटरेचर सब कुछ फॉलो किया, लेकिन नहीं। अगर एमआरआई में भी नहीं आ रहा है, सिटी स्कैन में भी नहीं आ रहा है, पेट स्कैन कर लिया, सब स्कैन कर लिया, है क्या सर और क्या क्यों होगा, और नहीं पता कितना चल रहा? परफेक्टली क्या करना, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, दिक्कत क्या है, मतलब फिर भी फेलियर है। इतना सब कुछ साइंटिफिक फॉलो करने के बाद भी फेलियर है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेरी फेलियर। तो किसी ने ये भी क्वेरी पूछी थी कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो देखो ये रूब्रिक के जो ये सूक्ष्म और मेटाफोरिक मीनिंग होते हैं ना, ये सब हमारे केसेस है ना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास ऐसे केसेस है, तो ये क्लिनिकली वेरीफाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको यूज करके देखो, साइंटिफिक लिटरेरी फेलियर आप कृष्ण कुमार दिंडे सर की केसेस देखेंगे तो उनकी बुक में 8-10 है, उनकी Yes. बुक में है, उनकी बुक में उन्होंने वो Yes. इस रूब्रिक के ऊपर जितनी रेमेडीज है, सब रूब्रिक्स की रेमेडी को उन्होंने वो डिस्क्राइब करा है। तो वो बुक आपको मिल जाएंगी, डॉक्टर पूनम दिंडे की नंबर आपको हाँ, कमेंट में मिल जाएंगे। उनको आप अगर मांग सकेंगे तो वो आपको कुरियर से भेज सकते हैं। और आगे चलते हैं तो इन्हीं बिजनेस में ये देखो, एक बात हमको राव मास्टर ने भी बताई थी और मोहंती सर भी बताते हैं कि अगर नक्सोमी का है तो उसको ज्यादा मारामारी या तो ज्यादा दिक्कत उसके बिजनेस, उसके एम्बिशन और उसके मतलब बिजनेस लाइफ से और उसके काम से ही उसको दिक्कत होती है। मुश्किल है कि वो अपनी फैमिली से प्रॉब्लम में आता है। जैसे आपने इग्निशिया देखी, जो घर की बात है, जो घरेलू है। अपन ने सेपिया देखी, जिसकी सारी दिक्कतें घर से लेके रिलेटेड है। उसको घर में ही दिक्कत है कि मेरा पति, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी देवरानी, इन्हीं लोगों से वो दिक्कत होती है। वैसे ही नक्सोमी का इन सब से उतनी अटैचमेंट नहीं है, ना इन सब से कोई दिक्कत में आता क्यों है? क्योंकि वो एक मेल रेमेडी है। नहीं, इसीलिए ज्यादा करके ऐसी औरतें भी आजकल मिलेंगे आपको नक्सोमी की, जो ऑफिस में काम करती है ऐसे। लेकिन नक्सोमी को ये जो घर की चीजें लगती है ना, ये उसको बेफिजूल की चीजें लगती है, वो निपटा देता है फटाफट। हाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोला तुझे, देवरानी ने कहा, जेठानी ने कुछ बोला, हाँ उसका से बोले, ये कॉन्फ्लिक्ट में जाता ही नहीं वहां पर, जो इग्निशिया चली जाती है। बिल्कुल। तो शायद मेल भी, इग्निशिया मेल होगा तो भी उस कॉन्फ्लिक्ट में चला और जाएगा। काम उसके लिए पूजा है, इसलिए फैमिली से उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। करेक्ट ना? और पूरा फैमिली सब करो। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ मैं नक्सोमी को कि आपके माइंड में सबसे ज्यादा ना क्या चीजें चलती है। जैसे सल्फर के लिए अपनी फैमिली बहुत जरूरी होती है, वैसे नक्सोमी लिए ना घर में भी रहेगा ना, घूमने जाएगा ना ट्रिप पे, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ी पे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, और ये बंदा वहां पे भी सोचते रहते हैं यार ये सॉफ्टवेयर है ना, ये रेवेन्यू का है वहां पे भी वही चलता है। और अगर उससे ना पता चले तो उसकी पत्नी बता देगी। और नक्सोमी का इस तरीके से मेल रेमेडी है। कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं जो कि बोलते हैं उसको, अभी फैमिली से अटैचमेंट तो है नहीं, तो फैमिली से एस्ट्रेंज्ड फीलिंग, एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम फैमिली, और बच्चे की तरफ देखना नहीं चाहता, एस्केप करना चाहता है, यार किसी तरीके से निकलो यार आज रात को। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है नक्सोमी का, रेवेलिंग। क्योंकि काम करते करते इतना थक जाता है, या तो वो रेस्ट करेगा, या तो बाहर दारू वारू पी करके आओ, मजा मस्ती करके आओ, बढ़िया खा पी करके आओ, और आकर के चुपचाप सो जाओ। बेसिकली दिन भर काम करके ना
वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर साइंटिफिक फेलियर्स आते हैं दिन भर के काम में, तो परेशान होता है, तो वो अपने आप को रिपोज करना चाहता है। तो रिपोज का दो तरीका है, या तो क्वाइट बेड हो, ट्रैंक्विलिटी में, पीस में जाओ, सो जाओ अंधेरे में, लाइट बंद करके एसी चालू करके, या फिर रिपोज कैसे करो, रिपोज मतलब रिजुवेनेट करना है, या फिर फ्रेंड्स के साथ जाओ, बियर मारो, दारू पियो, एंजॉय करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर दूसरे दिन काम करना है। लेकिन लफड़ा क्या है ना नक्सली, उसमें भी एकदम परफेक्ट, मतलब इस बार में नहीं जाना यार, उधर डुप्लीकेट मिलता है, अरे यार उधर भी चढ़ती है, नहीं यार, वो उधर टेस्ट बराबर नहीं आता दारू का, उस बार में जाना मतलब ये दिमाग खराब। ये ऐसे उधर भी फस्टिडियसनेस होता है, मतलब खाने पीने में हर बार में उसके फेवरेट होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट फेवरेट होता है, उसी रेस्टोरेंट में जाना है, वहीं पर जाके मजा करना है, उसी रिजॉर्ट में जाके वैसे ही मजा भी एकदम परफेक्ट करना है, मतलब मजा भी परफेक्ट करता है। सोचो जो भी चीज करनी है परफेक्ट। अभी उसकी पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है उसकी पॉजिटिविटी, वो है उसका ऑप्टिमिज्म, वो है उसका लड़ने की क्षमता, वो है उसका बॉयंसी, ये सारे रूब्रिक्स अभी हम एक एक करके साथ में जोड़ेंगे। ओवर टू यू। यस, पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव यानी क्या होता है? पॉजिटिव सकारात्मक। एक तो सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव का, नकारात्मकता का कोई भी शेड नहीं है, 0%, अंश भी नहीं है उसमें। ऑप्टिमिज्म में तो फिर भी एक अंश मिलेगा आपको, ऑप्टिमिज्म में तो रीजन देता है कि अरे यार अगर एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ है तो होम्योपैथी से करेंगे ना, होम्योपैथी से ठीक नहीं होता और इधर से करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका उपचार होगा ही होगा ना सर। और होम्योपैथी में ये ठीक होता है, होम्योपैथी में वो ठीक होता है, तो ये तो मेरा ठीक हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा ना, वो ऐसे भी है। तो वो ऐसे कारण लेता है अपने आप की सकारात्मक दृष्टिकोण को सही दिखाने के लिए, तो उसे ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव खुद पॉजिटिव होता है, हो जाएगा कैसे पता नहीं, होना ही है, हो ही जाएगा, डाउट ही नहीं है। तो जैसे एक बहुत बढ़िया केस है डॉक्टर मयूरेश महाजन का, हम मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव था कि कितना सिंपली उस केस में घुस गए। एक पेशेंट कोमा में, एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 18-20 साल का लड़का, और 1 महीने से एक महीने से कोमा में था। और जब डॉक्टर मयूर उनके पास में गए, उनको पूछा, देखा, एग्जामिन करने के बाद में उससे एक प्रश्न किया, क्यों भाई ठीक हो जाओगे क्या? मतलब उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके रिश्तेदारों को बोल दिया आपको जो बाबा बुआ करना है कर लो, कोई उदी अंगारा लगाना है लगा लो, हमने जितना करना था कर दिया, और नहीं हो सकता, ऐसे डॉक्टरों ने कह दिया था। उस वक्त में मयूर ने ये सवाल, डॉक्टर्स डिस्पेयर में चले गए थे, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए। हाँ। नहीं, और बहुत सारे होम्योपैथ्स के पास ना ऐसे ही होता है, सब घूम फिर के केसेस, जो सारा साइंटिफिक फेलियर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइंटिफिक फेलियर है ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आते हैं। तो ये बहुत परेशान हो गए थे डॉक्टर, सारे लोग गिव अप कर दिया था, फिर आए थे, तभी मयूर के पास आए थे। और मयूर ने ऐसी परिस्थिति में उस पेशेंट से पूछा था, ऑफ कोर्स वो कोमा में है, 1 महीने से है, सारे प्रयास खत्म हो चुके थे, ऐसे वक्त में मयूर ने पूछा था उससे कि क्या ठीक होगा, ठीक होगा, हो जाओगे, ऐसे पूछा था। तुरंत उसने आंख खोली, तुरंत उसने थोड़े से आंख खोल के, मतलब हाँ तो बोला नहीं, अपनी हिम्मत जुटा ली, जो बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है उस वक्त, मतलब वो बस कुछ प्रश्नों के जवाब जब उसकी भाभी उसके कान में बोलती थी, मतलब वो वीडियो है, कभी मयूर सर आएंगे उनके सेमिनार में जाओगे तो उनको बताना कि वो केस दिखा है, तो वो भाभी उनके कान में बोलती थी, तो वो सिर्फ भाभी की आवाज को रिस्पॉन्ड करते थे, और वो भी हाँ या ना ऐसे कुछ थोड़ा सा ये करके। तो जब ठीक होगा क्या, ठीक हो जाओगे क्या, ऐसे पूछा था, तो वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग इसमें हाँ बोले थे, जो कि शॉकिंग था ऐसी परिस्थिति में। हाथ ऊपर किया था शायद ना, नहीं उतना ही नहीं। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए डॉक्टर मयूर और साथ में जो डॉक्टर थे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन किए, और उससे तब उसने जाकर के ऐसे फ्राउनिंग किया कि अरे यार, मतलब ये फीलिंग था कि अभी ज्यादा मत पूछो, काम का बात तो हो गया, वो रिफ्लेक्सेस देख रहे थे, रिफ्लेक्सेस देख रहे थे, तो इस तरीके से उसने किया, और गर्दन एक तरफ कर दी, गर्दन एक तरफ कर ली, नक्स उनका देने के बाद में अभी वो पेशेंट
is doing all normal activities as a young boy, whatever. और बहुत ही फास्ट रिकवरी हुई उसकी। बहुत ही फास्ट रिकवरी हुई। तो ये नक्सोमिका की पॉजिटिविटी को समझो। मतलब पॉजिटिव अगर आपको समझना है, सारी दुनिया ही भले निगेटिव बोलती हो, कैसे होगा ये शायद उसका कोई अंदाजा नहीं हो, फिर भी ये बोलता है होगा। कैसे होगा, कब होगा, ये शायद बता नहीं पाऊंगा, लेकिन होगा ये तो मुझे पक्का पता है। अरे कैंसर है, मैं ठीक होऊंगा? अरे कैसे ठीक होगे? नहीं, मैं ठीक होऊंगा ही तो मालूम मुझे। क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो उसके पॉजिटिविटी को, जो उसके ऑप्टिमिज्म को हमेशा साथ में रखता, आर्डेंट, पैशनेट। नक्सोमिका एक ऐसा जोशीला कह लीजिए, जोश से भरा हुआ, अति उत्साही, कभी भी गिव अप ना करने वाला, हाई स्पिरिटेड नहीं करता, हाई स्पिरिटेड है। ऐसा बंदा होता है कि सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति, सबसे ज्यादा अपोजिट परिस्थिति में भी उसका सर ऊपर रहता है। नहीं, ये होगा। 5 दिन में प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, 5 दिन का टाइम है अपने पास में, और बंडल्स ऑफ फाइल्स हैं। नहीं, 2 दिन में इसको खत्म करेंगे। लेट नाइट रुकेंगे, करेंगे उसको, कर सकते हैं। इसलिए नक्सोमिका के ना प्रोफेशन जो होते हैं ना, वो भी ऐसे चैलेंजिंग चूज करता है। चैलेंजिंग चूज वो ऐसा एरे प्रोफेशन में कभी जाता नहीं और है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी प्रोफेशन जो भी करेगा अच्छे से करेगा। वो मतलब मैं एक ड्राइवर था वो गाड़ी का, जब से उसने ड्राइवर रखा, बोले अभी 8 साल हो गए, बोला ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कभी उसके मालिक को मूड आ जाता था कि यार चाबी दे, मैं चलाऊंगा। तो जब मालिक ने बोल दिया ना मैं चलाऊंगा, तो वो बोला सर मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। तो बोला अरे क्या हो गया? अरे मैं होते हुए अगर आप गाड़ी चलाते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, मतलब वो गलत चला देगा ना। तो बोलता सर फिर मेरी छुट्टी कर दो, मैं जा रहा हूँ। तो इसीलिए नक्सोमिका एज अ सबॉर्डिनेट, उसका जो बॉस होगा ना, 4 गाली नक्सोमिका की सुन लेगा, लेकिन उसको जॉब पे रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा मेरी कंपनी को आगे लेकर के जाएगा। 4 गाली यार इसकी सुन लो। नक्सोमिका बिल्कुल ढीठ होता है, जो होगा सामने बोल देगा ऐसा है सर, और बॉस को भी सुना देगा। बिल्कुल अथॉरिटी से डरने वाला नहीं, इसीलिए डिफाइंड बोलते हैं, जो अथॉरिटी से डरता नहीं, सीधा सामने बोल देता है सर मेरा हिसाब करो तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो गाड़ी मैं चलाऊंगा। हाँ, और बॉस को भी पता होता है कि बॉस गलत है वो सही है, क्योंकि सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस में भी नक्सोमिका गलती करता नहीं है। हालांकि उसका एक दूसरा भी पोल है जिसमें वो सब डिसीटफुल वगैरह भी है, वो बात की बात है, लेकिन ये जो मेन जो कॉमन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो पॉजिटिव समझ गया आपको कि वो खुद पॉजिटिव होता है, अपने ही से न कहीं पर कोई सहारा लेता है, अपन ही खुद ही पॉजिटिव होता है और बोलता है कि होगा, पक्का होगा। ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा आपको समझ में आया कि थोड़ा आजू बाजू में से ऑप्टिमिस्टिक भी है नक्सोमिका, कि आजू बाजू में से कहीं पर एग्जाम्पल्स लेता है और आशावादी बनता है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक है। आपको समझ में आ गया कि ये डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि उसको पता है वो सही है और वो सही काम कर रहा है, और इनजस्टिस को काहे को बर्दाश्त तो वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधा मुंह पे बोल देगा जमेगा नहीं, सॉरी। तो वो डिफाइंड है, वो इंडिपेंडेंट है, जो भी करता है खुद करता है, किसी के भरोसे नहीं है, इसीलिए उसको ये डिफाइंस आता है, इसीलिए इसको वो फाइट वांट है। फाइट वांट्स में नक्सोमिका है कि 5 दिन लगेंगे इतनी फाइलें खत्म करने को, 2 दिन में खत्म करनी है। 2 दिन मतलब 24 48 घंटे है, वो 48 घंटे गिनता, दिन रात नहीं गिनता। रात बीत कुछ नहीं होती, दिन रात काम कर लेगा। अपन ने जब अपनी मटेरिया मेडिका पढ़ी थी तो नाइट वॉचिंग और नाइट में जागने वालों की रेमेडी है नक्सोमिका। तो अब समझ में आ रहा है क्यों नक्सोमिका जागता है, क्या वजह है उसकी जागने। और अब इसलिए आपको यह भी समझ में आ रहा है नक्सोमिका कॉफी और अल्कोहल क्यों पीता है, जिससे कि वो अलर्ट रहे और काम कर सके, एफिशिएंसी बढ़ाए, इसलिए वो ज्यादा कॉफी पीता है, ज्यादा ब्यूरेजेस चाहिए उसको, समझ रहे। तो ये कुछ देखो ये जो है ना केस, जैसे हमने नक्सोमिका की ये जर्नी होती है, जैसे नक्सोमिका काम में फोकस्ड है तो बीमारी को ज्यादा थोड़ी सी अहमियत नहीं देता, काम को ज्यादा देता है। जैसे बीमारी बढ़ने लगती तो वो जो सटीक उसके लिए एक्शन लेने चाहिए वो सब लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसे अगर शुरुआत में नक्सोमिका आपके पास आता है, आपसे बता रहा है, तो वो खुद सारी रीडिंग डिजायर टू रीड मेडिकल बुक्स, उसमें भी नक्सोमिका है, तो ये सारी जानकारी जुटाता है और उसको बहुत कुछ पता है, तो वो बहुत डिजीज के बारे में बात करता है। हाँ। तो लोक्वेसिटी अबाउट
लोकेसिटी अबाउट हेल्थ है, Health है। टॉकिंग ओनली अबाउट डिजीज, डिजीज। तो ये दोनों है, टॉकिंग ओनली अबाउट डिजीज और लोकेसिटी अबाउट हेल्थ। तो वो अगर हेल्थ को मेंटेन कर रहा है तो वो भी परफेक्टली मेंटेन करता है। एंड टॉकिंग ओनली अबाउट डिजीज मतलब अपने टॉपिक से हट नहीं रहा है। हाँ, ये है, यही है, इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मतलब अगर आप पूछते हो ना उसको, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपने ही सवाल पूछा ना क्या तकलीफ हो रही है, तो सुनो सारी चीजें, फिर वो जितनी नॉलेज है ना जो पढ़ चुका है सुनो, फिर ये होता है, फिर ये होता है, लोकेसिटी हो गया, लोकेसिटी। फिर उसमें बीच में आप बोलोगे आपका स्वभाव कैसा है, ये क्या है, टॉकिंग ओनली अबाउट डिजीज है ना, ये बकवास नहीं बीच में चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये नक्सोमी का इस तरीके का होता है, हेल्थ है तो हेल्थ के बारे में, डिजीज है तो डिजीज के बारे में, फिर धीरे 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 उसको रुकावटें आती है, फिर परेशान होता है, फिर दिक्कतें आती है, फिर सबऑर्डिनेट बॉस के बीच में झगड़े होते हैं, फिर भी गिव अप नहीं करता, फिर भी पॉजिटिव रहता है, फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, उसको लिफ्ट करता है, हाई स्पिरिटेड रहता है, आर्डेंट रहता है। एक बंदा ऐसा था, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा, इसकी गलती नहीं थी, इसके पास सब कुछ पेपर्स थे, थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम था, झगड़ा किया वहां पे, नहीं मैं भरूंगा ही नहीं फाइन, भरूंगा ही नहीं, डिफाइंड होता है कोई नहीं, मुझे पता है मेरे पास है, तो ये तुम्हारा रूल गलत है, तुम्हारा ये है, मैंने देखा था कितने सेकंड पे लाल हो गया था सिग्नल। ये इस तरीके के पेशेंट होते हैं नक्सोमी का। तो झगड़ा करने में नहीं, फिर बॉस भी अगर ऐसा है सही कर रहा हो तो, मेरे पास एक पेशेंट है, पेंटर था, सिंपल किसी कंपनी में पेंटिंग का काम करता था, बोला सर कोई भी वो बॉस हो सर, उसके बॉस को भी मैं जाके झाड़ के आया, क्या क्योंकि क्या गलत बोल रहे थे सर, ऐसा होता ही नहीं सर, 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे कभी देखा ही नहीं मैंने, और वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे वहां पे, वो इलेक्ट्रिक के इस पे कभी पेंटिंग होती है सर, मुझे बताओ। मैंने बोला नहीं नहीं, जॉब छोड़ना पड़े, छोड़ना पड़े, तो इस तरीके का मतलब ये ना। और शुरुआत में तो नमस्ते करके रिस्पेक्ट, आपको भी फ्राउन क्यों आता है, क्योंकि ना देखो एक उसको रिस्पेक्ट देनी है, वो रिस्पेक्ट से बात कर रहा है और आप बकवास कर रहे हो, तो आपको गाली नहीं दे सकते, गाली नहीं दे सकते, तो बीच की जो सोल्यूशन होता है बीच में, फिर वो ऐसे बेवकूफ की तरह, मतलब मन में बोल दिया आपने, लेकिन रिस्पेक्ट तो दिया आपको। लेकिन वैसे भी चिड़ा हुआ रहता है, उसको डिस्टर्ब होते रहता है, वो डिस्टर्ब रहता है अंदर से। वॉर्न आउट स्टेट में ही तो आएगा आपके पास में, जब मतलब कई सारे नक्सोमी का है, उनको फ्रॉन करने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर ऐसी खांच पड़ी हुई रहती है, हमेशा के लिए वहां पर परमानेंट खांच होती है, खांचा है यहाँ पे, खांचा बना हुआ रहता है। तो वैसे भी होते हैं। अभी इस जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आप पॉजिटिवनेस देखिए, आपने ऑप्टिमिज्म देखा, लेकिन आदमी कब बीमार पड़ता है, जब वो परिस्थितियों से थोड़ा जूझ करके संघर्ष करते करते थोड़ा सा डाउन होता है। तो नक्सोमिका का जो पॉजिटिवनेस है, नक्सोमिका पुअर में भी है, तो बीच की जो जर्नी, पुअर बाद में समझेंगे, अभी जो बीच की जर्नी है जिसमें नक्सोमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक अपने पास में, कई सारे केसेस आपके पास में आएंगे, ऐसे बॉयंसी अल्टरनेटिंग विद डेस्पोंडेंसी। सैडनेस नहीं है, सैडनेस बाद में लगाया गया, सैडनेस इज अ रॉन्ग चॉइस। सैडनेस का मतलब सिर्फ दुख होता है, और डेस्पोंडेंसी का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। बॉयंसी में क्या होता है, बॉयंसी का हम लोग को हिंदी कोई शब्द नहीं मिला है। बॉयंसी मतलब जैसे उछाल, उछाल मतलब कैसा उछाल ना, आप कोई प्लास्टिक की बॉल लो, आप उसको पानी में दबाओ नीचे, तो अगर आप दबा के भी रखें, हाँ, तो भी एक उछाल नीचे से बना हुआ है, तो भी वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो पैशनेट है, वो फाइट वांट्स टू, वो आपके फोर्स को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट ना। और जैसे ही आपने हाथ थोड़ा सा भी साइड किया या साइड में लिया, वो फिर से ऊपर आएगा। तो ये डूबना नहीं चाहता, ये ऊपर आना चाहता है, ये ऊपर आना चाहता है, और अपनी क्षमता के हिसाब से ऊपर आ भी जाता है। जैसे डिस्पोंडेंसी में वही है, लो स्पिरिटेड, थोड़ा सा नीचे आने की मतलब आशाहीन, निराश। तो वो जब नीचे आता है तब अपने आप को उठाता है। अभी इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब आप सैड होते हैं, दुखी होते हैं, केस होता है, हाँ केस बताते हैं, तो जब दुखी होते हैं तो आपके इन्वायरमेंट में, आपके वातावरण में कुछ ऐसी चीज चल रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कोई समस्या आ रही है, उसके लिए हाथ पैर मारना आपने चालू किया, ठीक है। जैसे एक पेशेंट था, डॉक्टर के पास में गया, घुटने का दर्द लेकर के, उससे ठीक नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास में गया, फिर तीसरे के पास में गया, और करते करते अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहा है। फिर वो चलो यार आयुर्वेदा के पास में ट्राई करते हैं, आयुर्वेदा में इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आयुर्वेदा के पास में गया, आयुर्वेदा में भी नहीं हुआ, होम्योपैथी में आया, होम्योपैथी में भी नहीं हुआ, सारे ऑप्शंस तो हो गए अभी। तब वो थोड़ा सा सोचना चालू करता है, हो तो नहीं रहा यार। तब उसके अंदर जो फीलिंग आती है वो डिस्पोंडेंसी की, आशाहीनता, मतलब अभी भी आशा की ग्लिम्स कहीं, उसने गिव अप नहीं किया, अभी भी डिस्पोंडेंसी अभी भी है। तो ये नीचे गुब्बारे को या प्लास्टिक की चीज को नीचे दबाया, वो दब भी गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर आशा है, ही विल फाइट बैक।
आई गिव एन Bounce back. ही बाउंसेस बैक, दैट्स अ बेटर वर्ड। एक केस था डिप्रेशन का। डिप्रेशन में क्या हुआ कि सर पता नहीं क्या हो रहा लाइफ में आजकल, जो चीजें मैं पहले करता था उसमें मन ही नहीं लगता बिल्कुल मेरा। मैं पहले गिटार बजाता था, ऑफिस में काम करता था, वो साइंटिस्ट है, तो ऑफिस में भी जाने की इच्छा नहीं करती है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा कि और क्या हो रहा है बताओ, तो बोला सर सुबह के टाइम में उठता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है लाइफ का मजा जा रहा है बिल्कुल। तो फिर बोला कि सर शाम होते होते, शाम तक होते होते मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी का कोई मतलब नहीं, आई शुड डाई। लेकिन सर जब सुबह मैं उठता हूँ ना, सुबह आई मेक श्योर, इच्छा नहीं करती मेरी, आलसी बहुत ज्यादा लेजीनेस रहती है, फिर भी आई मेक श्योर मैं उठ करके 1 घंटा 5 किलोमीटर दौड़ करके आता हूँ, आई मेक श्योर। और फिर जैसे ही मैं दौड़ता हूँ तो मुझे अच्छा फील होने लगता है। और फिर लेकिन फिर 12-1 बजे तक ठीक रहता है, शाम के टाइम में फिर से वही सारी चीजें चालू हो जाती हैं। सुबह के टाइम में फिर से मैं कोशिश करता हूँ उठने की। तो ये जो चीज है उसने बताई ना, तो ही इज ट्राइंग टू फाइट आउट द डिजीज। सुबह उठ के फिर से लगो, एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग वंस अगेन, फिर से उसी स्टेट में जा रहा है, दबने की स्थिति में। नक्स उनका दिया, परफेक्टली फाइन, सब कुछ सब ठीक हो गया। शाम को जो वो गुब्बारा नीचे जा रहा था वो शाम को भी ऊपर ही है, अभी तक ऊपर है, अभी तक ऊपर है। तो ये डिस्पोंडेंसी अल्टरनेटिंग विद बॉयंसी, बॉयंसी मतलब ऊपर, डिस्पोंडेंसी मतलब नीचे। तो ये जो नीचे आता है उसको वो फिर से ऊपर ले आता है, उठाता है अपने आप को, खुद उड़ जाता है, मतलब उसमें वो क्षमता होती है। तो ये आ गया बॉयंसी अल्टरनेटिंग डिस्पोंडेंसी। अभी और कुछ बाकी है, मतलब ये कैसा है, एक पुअर बताना बाकी रह गया, डिलीजेंट पुअर। डिलीजेंट पुअर में जैसे अपन ने सेपिया की देखी, ये सेपिया बेचारी ऐसी परिस्थिति में होती है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंस होता है उसका, और उसकी वजह से वो इतनी दयनीय, असहाय और इतनी ये लगती है कि बड़ी पुअर दिखती है। तो वो पुअर सेपिया की अलग है। नक्सोमिका का पुअर क्या है? नक्सोमिका का पुअर ऐसा है ना कि नक्सोमिका जैसे मयूर के पास एक छोटा बच्चा आया था, मयूर के पास बच्चों के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। मयूर की बच्चों की जो बुक है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि एक बच्चा है जिसको अपन कर्सिव राइटिंग ए लिखते हैं ना, कर्सिव राइटिंग ए, तो वो कर्सिव राइटिंग ए का जो वर्कबुक होता है तो उसमें उसको लिखने को दिया कि भैया लिखो, मतलब स्वभाव पूछा, तब माँ बता रही थी कि अरे सर ये बहुत डेंजर है। तो बोले वो ए जो है वो ए ऐसा कर्सिव का उसने बनाया, तो मम्मी खुश हो गई, बोले अरे वाह बेटा फर्स्ट क्लास, सही बनाया। तो बोला नहीं, रबर लो, रब किया, फिर ए बनाया। तो बोले अरे बेटा सही तो है, दूसरा लिखो। तो बोले नहीं गलत है, फिर रब किया। ऐसे करते करते पेज फट गया, लेकिन इसका ए बराबर नहीं हुआ। ये जो है ना, मतलब दुनिया तो बोलेगी अरे बढ़िया यार बहुत भारी, लेकिन इसको अंदर से कभी ये महसूस नहीं होता कि बहुत बढ़िया कर दिया। उसे लगता नहीं यार, कम है थोड़ा सा तो कहीं पर कम ही है। इस कमी की वजह से ही नक्सोमी का पुअर है। एक बुझा बुझा चेहरा लेके स्टूडेंट, बच्चा आपके सामने बैठता है, फादर लेकर के आते हैं, अच्छा इसकी तबीयत इसकी कब से कब हुई सर, ये रिजल्ट आया उसके बाद से, अच्छा मार्क्स इसके कैसे थे सर, मैथमेटिक्स में इसकी चूक हो गई थोड़ा सा, इसके हिसाब से 95 ही आया आपकी बार 100 में, उसी को लेके 95 ही आए, 95 ही आया, तभी से दुखी है बेचारा। ये क्या है, ये बंदा सब कुछ अच्छे से करता है ना, अच्छे से सब कुछ, हेल्थ के बारे में भी ना, वो नक्सोमिका ना आपको पूछेगा कि ना क्या क्या करनी चाहिए हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ऑलरेडी वो जानता है सारी चीजें, फिर भी और आप बताओ, तो उसको लेके वो फाइट करना चाहता है बीमारी के साथ। वो सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है ना, फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है। फिर उसके वजह से उसको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं बीमार हूँ, फिर भी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कुछ तो कमी है मेरे अंदर। वो फीलिंग आती नहीं है, डिल्यूजन पुअर की फीलिंग आती है, मतलब कुछ तो कमी, मतलब मेरी बुलेट अभी भी ठीक नहीं बनी है, उसको अभी भी कुछ तो जरूरत है, अभी भी कुछ तो जरूरत है, डालो उसमें पैसे और डालो उसमें पैसे।
तो इस व्यक्तित्व को समझने की जरूरत है इन रूब्रिक्स के थ्रू, क्योंकि यही चीजें आप सर्दी खांसी में भी यही रूब्रिक्स और यही व्यक्तित्व मायने रखेगा, और यही व्यक्तित्व और यही सारे रूब्रिक्स मायने रखेंगे कोमा में भी, कैंसर में भी, बच्चों में, औरतों में, मेल में, बूढ़े लोगों में, हर जगह से आपको ये चीजें जुड़ती हुई दिखेगी, उसकी पर्सनालिटी दिखेगी। तो अपन ने तकरीबन सब नक्सोमी का जितना मैक्सिमम मेजर है उतना अपन ने ले चुके हैं, और जल्दी अगली रेमेडी हाँ, जल्दी हम अगली रेमेडी के साथ आएंगे। और ये यूज करो आप, जैसे हम बताते हैं कि इसको यूज करो, उसके रिजल्ट जो आते हैं वो आप कमेंट्स में शेयर करो। और आपके जैसे हमने आज 2-3 जो क्वेरीज थी उसके आंसर देने की कोशिश करी, वैसे ही आने वाले वीडियोस में जैसे कुछ और रेमेडीज सीखेंगे हम लोग, और आपके जो क्वेरीज है ना वो हमने नोट करके रखे हुए हैं। प्लीज हमारे वीडियोस देखते रहे, उसमें हम आने वाले वीडियोस में और भी कई सारे जवाब देंगे, और कुछ जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जब आप रेमेडीज सीखेंगे। ठीक है, तो एंजॉय करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और पढ़ाई करो और मजा करो। अरे सब्सक्राइब करने तो बहुत लोग भूल गए। अरे। सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटा दबाओ, तभी तो घंटी बजेगी। ओके, See you. Okay, See you. Bye bye. bye.